हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग, आज हम लोग सब्सिडियरी बुक का एक प्रैक्टिकल सम करेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पर अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो देखना, कि डायरेक्ट सम आपको नहीं समझेगा, पहले आपको उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। ओके बच्चों लोग, तो आगे बढ़ते हैं। आज एक प्रैक्टिकल सम करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दिया है, आपको क्या बनाने को बोला है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, सब्सिडियरी बुक में एग्जाम में बच्चे लोग ये चार बुक ही आएगी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये चार बुक आएगी, 10 मार्क या 15 मार्क, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं, चलेगा। अब देखो, इसमें क्या करना है, आपको पहले से फॉर्मेट बना देना है। एक पेज पे परचेज और परचेज रिटर्न, दूसरे पेज पे सेल्स और सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन पढ़ना है, एंट्री पास करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, एंट्री पास करना है। चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, कमिंग टू द पॉइंट। तो डेट जुलाई का मंथ है, सॉरी मार्च का मंथ नहीं है, जुलाई का मंथ है। पहली एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम नील कमल स्टोर्स ₹33,000 at 5% trade discount. Half the amount was paid immediately. अब पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे लोग, आधा पैसा हमने ऑन द स्पॉट दे दिया, मतलब वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स खरीदा नील कमल स्टोर से, 33,000 का गुड्स खरीदा ईच एंड एवरी वन। अब इसका एक नोट बना देते बच्चे लोग। नोट, 33,000 का गुड्स खरीदा, आराम से, कोई घाई नहीं है बच्चे लोग। 5% ट्रेड डिस्काउंट है, बराबर। तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 1650। बच्चे लोग समझता है, 33,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1650। ओके, तो माइनस करके कितना आया? ये हो गया 73, ये हो गया 31,350। टीडी इज नेवर रिकॉर्डेड, तो ये अमाउंट को भूल जाओ, टीडी रिकॉर्ड नहीं करते इसलिए उसको माइनस कर लिया। अब 31,350 में भी बच्चे लोग कैसा है पता है? आधा अमाउंट कैश है और बच्चे लोग आधा क्रेडिट है। तो हम लोग सब्सिडरी बुक बना रहे हैं परचेज बुक में। तो याद रखना, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन तो कौन सी बुक में आएगा? कैश बुक में आएगा। तो याद रखना, आधा आएगा पर आधा नहीं आएगा। सर आधा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा आधा हमने कैश में खरीदा है और आधा उधारी पे खरीदा है, नील कमल स्टोर। तो 31,350 का आधा कितना हो जाएगा? 21, ये 1 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 15,675। ओके बच्चे लोग, 15,675 कौन से बुक में आएगा? परचेज बुक में। 2019 जुलाई का मंथ है, पहली तारीख, नील कमल स्टोर्स। बच्चे लोग बराबर देखा? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, अगर आपको नहीं समझा तो। देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम नील कमल स्टोर ₹33,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली। तो आधा ऑन द स्पॉट दे दिया, इसलिए आधा नहीं आया, क्योंकि परचेज बुक में हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? जो भी हमने उधारी पे गुड्स खरीदा वही आएगा, कैश वाला आने वाला नहीं है। गुड्स उधारी पे खरीदा, क्रेडिट वही आएगा। तो इसका हमने अच्छे से नोट बना दिया, सबको समझता है हाँ के ना? ये देखो, 33,000 हाफ किया कैश और ये क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला आएगा, कैश वाला नहीं आएगा, कोई घाई नहीं है। 15,675। ओके बच्चों लोग, तो अमाउंट कितना आया? 15,675। ओके, सबको होप सो मेरी बातें समझते हो, कोई घाई नहीं, एकदम आराम से एक एक एंट्री पढ़ेंगे और लिखेंगे। आप भी एग्जाम ऐसे करना, फॉर्मेट पहले से बना देना, क्वेश्चन पढ़ना, एंट्री पास करना, क्वेश्चन पढ़ना, एंट्री पास करना। ओके, आगे बढ़ते बच्चे लोग। इनवॉइस, पहले तो इनवॉइस का मतलब होता है बिल। इनवॉइस गुड्स ऑफ 27,750 टू धवल ट्रेडर्स। हमने धवल ट्रेडर को बिल दिया। ये मैं धवल ट्रेडर को बिल कब दूंगा? जब मैंने उसको क्या किया रहेगा? सेल्स। तो 27,750 तारीख क्या है? 3 जुलाई। धवल ट्रेडर्स को गुड्स बेचा, धवल ट्रेडर्स को गुड्स बेचा, तो कौन से बुक में आएगा? बोलो, सेल्स बुक। 2019 तारीख क्या है? 3,
पार्टी का नाम क्या है? धवल ट्रेडर्स। बराबर बराबर, यस और नो? 27,000 कितना था? 750। बराबर 27,750। बच्चे लोग यस और नो? 27,750। ये चैप्टर का एक ही मंत्र है, क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो, क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। ओके, आगे नेक्स्ट क्या है? सोनाली इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, बिल। सोनाली इनवॉइस गुड्स ₹14,000 at 4% TD as per our order dated 27 जून 2018। मैंने 27 जून को ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर की एंट्री नहीं आती है, पर जून में एंट्री नहीं आई थी। अब 4 तारीख को जो मैंने जून में ऑर्डर दिया था, जुलाई 4 तारीख को सोनाली ने मुझे गुड्स दिया। देखो क्या क्या लिखा है? सोनाली इनवॉइस, सोनाली ने मुझे बिल दिया। सोनाली बिल मुझे कब देगी? जब मैंने उससे गुड्स खरीदा। पहले तो क्वेश्चन को हिंदी में समझो, कोई घाई नहीं है। सोनाली इनवॉइस गुड्स 14,000 टू अस। सोनाली ने हमको हमको गुड्स दिया एज पर अवर ऑर्डर। हमने ऑर्डर कब दिया था? जून में। अब आया कभी है? जुलाई में। कितने का गुड्स है? 14,000। तो हमने इनवॉइस, सोनाली ने हमको बिल दिया, पहले समझो। हमने ऑर्डर दिया था, सोनाली ने हमको गुड्स दिया, तो ये कौन से बुक में आएगा? परचेज बुक। सोनाली ने हमको दिया, देखो क्लियरली लिखा है सोनाली इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बिल। सोनाली हमको बिल कब दे रही है? जब हमने सोनाली से गुड्स खरीदा होगा। हाँ के ना? 4 तारीख की बात है, 4 जुलाई 14,000। 4 जुलाई 14,000। हाँ के ना? कौन से बुक में आएगा? परचेज बुक। बराबर 4 जुलाई की बात है, पार्टी का नाम क्या है? सोनाली। आराम से, अमाउंट 14,000 है, पर 4% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको माइनस करना पड़ेगा बच्चे लोग। 14,000 का 4% कितना होता है? 4 zeros are 0, 4 fours are 16, बराबर 4 ones are 560। तो 14,000 में से 560 क्या करेंगे? माइनस, का आंसर कितना आएगा? 13,440। सबको समझता है? 13,440 सबको समझता है? हाँ के ना? क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, माइनस करके अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्ड, इसलिए उसको बुक में बताया नहीं है। एक एक करके आपको जाना पड़ेगा, तो ही सही जवाब आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। पहले तो समझो क्रेडिट है इसलिए आएगा, कैश होता तो आता नहीं। सोल्ड गुड्स है और क्रेडिट है। किसको बेचा? सौरभ एंड सन्स। 30,000 और 7% टीडी है, तो सेल्स बुक में आएगा। तारीख क्या है? 5। तारीख क्या है बच्चे लोग? 5। सोनल एंड सन्स, अमाउंट कितना था? 30,000 था। टीडी कितना है? 7%। तो बच्चों 30,000 का 7% कितना होता है? 2,100। 3 7 21, तो 2,100 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 27,900। कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग हो सकता है कभी, पर कंसेप्ट पे फोकस करना। ओके, कौन से बुक में आया? सेल्स बुक। हमने गुड्स बेचा सोनल एंड सन्स को। बराबर, हमने गुड्स बेचा, सॉरी सौरभ एंड सन्स है, सोनल नहीं है, क्या है? सौरभ एंड सन्स। ओके, तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सॉरी, सौरभ एंड सन्स। ओके बच्चे लोग, लाइन से जाना है मुझे, कोई एरर नहीं करना। आगे बढ़ते बच्चे लोग, आगे क्या है बोलो? सेंट अ डेबिट नोट टू नील कमल स्टोर्स 3,000, और यहाँ पे लिखा है ग्रॉस, खतरा। अब पहले तो समझो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आया है ना, मतलब रिटर्न है, या तो परचेज रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न। अब मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूं, नील कमल स्टोर्स है, बराबर बच्चे लोग, डेबिट नोट है और 3,000 है, तो है ना, सिंपल है ना। पहले तारीख क्या है? 12 तारीख। आप है ना नील कमल स्टोर्स को ढूंढो, तो नील कमल स्टोर्स कहां पे है? परचेस में। आराम से, नील कमल स्टोर्स कहां पे? परचेस में बच्चे लोग। तो ये जो रिटर्न होगा वो कौन सा रिटर्न होगा? परचेस रिटर्न। यही नील कमल स्टोर्स अगर सेल्स में होता तो ये रिटर्न कहां पे आता? सेल्स रिटर्न। पहले तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। देखो, नील कमल स्टोर्स कहां पे? परचेस में। तो ये जो रिटर्न है, ये जो रिटर्न है वो कहां पे आएगा? परचेस रिटर्न में आएगा। 2019 नील कमल स्टोर्स। सबको समझता है बच्चे लोग? हाँ के ना? अब इधर इधर ध्यान दो, अभी भी इंपॉर्टेंट बात बाकी है। देखो,
12 तारीख को सेंट अ डेबिट नोट टू नील कमल स्टोर्स, अमाउंट कितना है 3000। बहुत लोग को समझ में ही नहीं आता परचेज रिटर्न में लिखे कि सेल्स रिटर्न में, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, आप ऊपर चेक करो, अगर नील कमल परचेज में है तो परचेज रिटर्न, नील कमल सेल्स में है तो सेल्स रिटर्न। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ग्रॉस दिया है, तो मेरे दोस्त एक बात याद रखना, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के टाइम अगर ग्रॉस दिया है तो आपको कंपल्सरी टीडी माइनस करना है। ग्रॉस दिया है तो आपको कंपल्सरी टीडी माइनस करना है, क्योंकि हमको कौन सा अमाउंट चाहिए, नेट अमाउंट। ये बात मत भूलना, अगर ग्रॉस दिया है तो कंपल्सरी क्या करना है, टीडी माइनस। नेट दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इधर टीडी का परसेंट तो नहीं है, ऊपर देख ऊपर देख, नील कमल कमल स्टोर एंट्री नंबर 1 में टीडी का परसेंट कितना था, 5%, तो 3000, 12 तारीख है, बराबर 12 तारीख है, 12 तारीख के बच्चे लोग, 3000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 3000 का 5% कितना होता है, 150, तो माइनस करके कितना आ गया बच्चे लोग, 2850। खतरा खतरा, ग्रॉस था इसलिए टीडी माइनस किया, नेट होता तो मैं टीडी माइनस करने वाला नहीं था। होप सो आपको मेरी बात समझी हो। और नील कमल परचेज में था इसलिए मैंने इसको कहाँ पे लिखा, परचेज रिटर्न। यही अगर सेल्स होता तो मैं कहाँ पे लिखता, सेल्स रिटर्न। यस और नो, आगे बढ़ते हैं, कोई घाई नहीं, लाइन से। अब नेक्स्ट क्या है, सेंट अ क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर्स। तो मैं क्या बोलता हूँ, धवल ट्रेडर्स को ढूंढो, धवल ट्रेडर्स, धवल ट्रेडर्स, हाँ के ना, इनवॉइस गुड्स, धवल ट्रेडर्स कौन से बुक में है, चेक करो, ये तारीख क्या है 14, अमाउंट कितना है 3550, पर धवल ट्रेडर्स कौन से बुक में है, सेल्स बुक, तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी, सेल्स रिटर्न। समझ रहा है हाँ के ना, धवल ट्रेडर्स, बच्चे लोग यस और नो। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चे लोग, यहाँ पे ग्रॉस वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं अज्यूम करूंगा 3550 क्या है, नेट अमाउंट है। समझ रहा है मेरी बात, अगर ग्रॉस बोलता तो टीडी माइनस करते, नेट बोलता तो माइनस नहीं करते, पर सब कुछ भी नहीं बोला ग्रॉस और नेट, तो हम समझेंगे नेट है, हम माइनस करने वाले नहीं है। 3550, 3550 धवल ट्रेडर्स, अमाउंट कितना है बच्चे लोग, 3550, आराम से जाना है, देख धवल दिमाग लगाना ही नहीं है, धवल सेल्स बुक में है इसलिए ये एंट्री कहाँ पे आ गई, सेल्स रिटर्न। यही धवल परचेज में होता है तो एंट्री कहाँ पे आती, परचेज रिटर्न, आराम से। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग, एक एक करके लाइन से जाएंगे। रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम सोनाली, पहले तो मुझे बताओ ग्रॉस है, देख डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है, ये फिक्स है। अब ग्रॉस है तो टीडी माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो करेंगे। सोनाली को ऊपर ढूंढो, सोनाली, सोनाली, हमारी मंजिल फिलहाल कौन है, सोनाली। 4 तारीख को सोनाली 4% है, तो ये 4% क्या होने वाला है, माइनस, पर सोनाली वाली एंट्री चेक करो कौन से बुक में आई थी, परचेज बुक। सोनाली इनवॉइस गुड, सोनाली ने हमको बिल दिया था, याद करो हाँ के ना, हमने उसको ऑर्डर दिया था, 4 तारीख को परचेज में थी, इसीलिए ये वाली एंट्री हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, परचेज रिटर्न बुक। सबको समझता है, और ग्रॉस है इसलिए 4% क्या होने वाला है, माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 19 तारीख की वो बात है, अमाउंट कितना है, 1000, 19 की वो बात है, 19 की वो बात है, सबको समझ रहा है हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन, सॉरी इधर नहीं आएगा। सोनाली, सोनाली कहाँ पे थी याद करो, सोनाली कहाँ पे, परचेज, तो ये वाला एंट्री कहाँ पे आएगा, परचेज रिटर्न। सोनाली कितना अमाउंट है, 1000, और टीडी कितना परसेंट है, 4%, बराबर। देखो इधर ऊपर से मुझे मिला टीडी, बराबर, सोनाली परचेज में है इसलिए मैंने ये एंट्री कहाँ पे लिखा, परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट आ गया, 960। होप्स आपको मेरी बातें समझ रही हो, मैं लाइन से जा रहा हूँ, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, पहले से फॉर्मेट बना के रखा है मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं एक एक करके। नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन।
सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स। अब पहले से नेट दिया है तो टीडी माइनस करने की जरूरत नहीं है। सौरभ एंड सन्स अमाउंट कितना है 4675। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, मैं सौरभ एंड सन्स को ढूंढ रहा हूं, परचेस में नहीं है, सेल्स में है, हाँ है। तो ये एंट्री कहाँ पे आएगा, सेल्स रिटर्न सौरभ एंड सन्स। कितना अमाउंट है बच्चे लोग, कितना अमाउंट है सौरभ एंड सन्स वाला, तारीख है 21, अमाउंट कितना है 4675, तारीख है 21, सॉरी 21 है, और अमाउंट कितना है 4675। होप सो आपको मेरी बातें समझती हो, यस और नो। देख सौरभ एंड सन्स सेल्स में था तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स रिटर्न, मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लॉजिक मैंने सब बताया, अब मैजिक करेंगे, यस और नो। नेक्स्ट, अब इधर इधर सुनो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर्स, इधर इधर ध्यान दो। हमने सुरभि स्टोर से 15,000 में गुड्स खरीदा और सेम गुड्स प्राची को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। इसका एक नोट बनाते हैं, ऐसे ही एक नोट बनाते हैं। हमने सुरभि से खरीदा, सुरभि स्टोर से गुड्स खरीदा बच्चे लोग, कितने का गुड्स खरीदा 15,000। तो बच्चे लोग कौन से बुक में आएगा, परचेज बुक, बराबर। और खरीदा तो कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस, बराबर। सुरभि स्टोर से खरीदा, प्राची को बेचा, प्राची को बेचा, कितना परसेंट प्रॉफिट, 25%। तो 15,000 में 25% ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 18,750। बच्चे लोग ये कौन से बुक में आएगा, सेल्स बुक। मतलब बच्चे लोग ये एंट्री दो बुक में आएगी, परचेज बुक और सेल्स बुक, समझता है। सुरभि से खरीदा, प्राची को बेचा, तारीख क्या है 24, ईच एंड एवरीवन। 24 का एंट्री क्या है, सुरभि से गुड्स खरीदा, सुरभि से गुड्स खरीदा तो सुरभि स्टोर्स परचेज बुक कितना अमाउंट आया 15,000। यही गुड्स किसको बेचा बोलो, अरे ये मैंने परचेज रिटर्न में लिख दिया, सॉरी, रियली सॉरी। 24 वाला 24 वाला परचेज में लिखना था। सुरभि स्टोर से गुड्स खरीदा, कितने में खरीदा, जल्दी जल्दी बोलो, 15,000, हाँ के ना। और किसको बेचा, प्राची स्टोर्स को बेचा, तो कौन से बुक में आएगा, सेल्स बुक, बराबर। प्राची स्टोर्स, बराबर। सुरभि से खरीदा, प्राची को बेचा, कितने में बेचा, प्रॉफिट ऐड करके 18,750। सबको इधर समझता है, हाँ के ना। परचेज में आया, बराबर, एक परचेज में एंट्री आया 24 तारीख को, और दूसरा एंट्री कहाँ पे आया, जल्दी बोलो, सेल्स में, बराबर, हाँ के ना। सुरभि से खरीदा, प्राची को बेचा, इधर इधर ध्यान दो, सबका ध्यान, ईच एंड एवरी। सुरभि से खरीदा, प्राची से बेचा। अभी सुनो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 25, क्या एंट्री है, परचेज गुड्स ऑफ 6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर्स, बराबर। और आगे क्या लिखा है, पेड कैरेज। अब मेरी बात सुनो, पेड कैरेज आने वाला नहीं है, इसका नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट। आप नोट लिख देना, 25 को क्या लिखेंगे, नोट। सिंस कैरेज पेड इज अ कैश ट्रांजेक्शन, आप ऐसा नोट लिख दोगे, सिंस कैरेज पेड, इधर इधर ऐसा नोट लिख दोगे, सिंस carriage paid is a cash transaction, hence it will be recorded in which book, cash book। carriage paid कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए वो कौन सी बुक में आएगा, कैश बुक में आएगा, वो हमारे में आने वाला नहीं है। फोकस करो, कैरेज पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सब आने वाला नहीं है। तो परचेज गुड्स ऑफ 6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर्स, तो हमने सीमा से गुड्स खरीदा तो कौन से बुक में आएगा, परचेज बुक, बराबर। हमने सीमा से गुड्स खरीदा तो कौन से बुक में आएगा, परचेज बुक। सीमा स्टोर से गुड्स खरीदा, कितने में खरीदा बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन फोकस करना है, फोकस। 6,600 में हमने गुड्स खरीदा। कैरेज क्यों नहीं आया, क्योंकि कैरेज कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश। 6,600, होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, ईच एंड एवरीवन। अच्छा सम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसमें सब कुछ कवर हो गया ऑलमोस्ट। ग्रॉस वाला भी हो गया, इससे खरीदा उसको बेचा, कैरेज पेड। अभी एक और एंट्री आ रही है खतरनाक, जिसके लिए मैंने सम को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया। अभी एक बार के लिए ये छोड़ो, ये स्टार मार्क वाला एंट्री है बच्चे लोग, मैं बताता हूं। 30 वाला, परचेज फर्नीचर। अब देखो यार,
ये आया ना तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बच्चों लोग। ईच एंड एवरी परचेस फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? असेट होता है। और हम परचेस बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स वाली, असेट वाली एंट्री रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। तो ये सीधा सीधा नोट में आएगा। हम ये तारीख लिखेंगे 30 तारीख। सिंस फर्नीचर परचेस इज एन असेट, सुनो क्या लिखोगे आप? Since furniture purchase is an asset, hence it will be recorded in journal proper. परचेज बुक में वही एंट्री आती है जो हमने उधारी पे गुड्स खरीदा है। तो अब बच्चे लोग आपको इसका भी नोट लिखना पड़ेगा। सिंस फर्नीचर परचेज, इधर इधर आप 30 तारीख को बच्चे लोग, सिंस फर्नीचर परचेज इज एन असेट, फर्नीचर परचेज इज एन asset, hence it will be recorded in journal proper. होप सो आपको मेरी बातें समझ रही हो बच्चे लोग, यस और नो? अब देखो एक ही एंट्री बची है, एक ही एंट्री बची है, ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी वन एक ही एंट्री बची रिटर्न वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, प्लीज ध्यान देना। अब इसका कनेक्शन है ना कहीं 24 से। सुनो 24 में सुरभि से गुड्स खरीदा, प्राची को गुड्स बेचा। ईच एंड एवरी वन ध्यान दो, सुरभि से खरीदा, प्राची को बेचा। सब लोग ध्यान दो, फोकस करो। अब 30 तारीख को क्या हुआ? सॉरी 27 की बात बोल रहा हूं। सुनो ये नोट एक्चुअली 27 के लिए। प्राची ने हमको रिटर्न किया, पहले फोकस करो। सुरभि से खरीदा था, प्राची को बेचा था। अब प्राची ने हमको रिटर्न किया, पहले तो समझो। प्राची प्राची ईच एंड एवरीवन, प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ 5000 हैज डेविड डिफेक्टिव। तो प्राची ने रिटर्न किया, पहले तो दिमाग लगा के बताओ। अगर प्राची को सेल्स किया है तो प्राची वाला रिटर्न कौन से बुक में आएगा? सेल्स रिटर्न बुक। तो पहले तो चुपचाप जाके आप 27 तारीख को 27 तारीख को ज्यादा दिमाग ना लगा के 27 तारीख को सेल्स रिटर्न में लिख दो। प्राची को गुड्स बेचा था, अब प्राची ने रिटर्न किया तो बराबर सेल्स रिटर्न में आएगा। हाँ के ना? कितने का गुड्स रिटर्न किया प्राची ने? 5000, बराबर। ईच एंड एवरीवन देखो एकदम क्लियरली बोला है, ईच एंड एवरीवन फोकस करो। ये प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ 5000 एज डेबिट डिफेक्टिव। तो प्राची ने हमको 5000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो प्राची कौन से बुक में आएगी? सेल्स रिटर्न। ये प्राची कौन से बुक में थी? सेल्स बुक। तो प्राची रिटर्न करेगी तो कौन से बुक में आएगी? सेल्स रिटर्न। सबको समझता है? अब आगे वाला लाइन जो हर कोई रॉन्ग करने वाला है, एंड द सेम वे रिटर्न टू सुरभि स्टोर्स। अब आपको ये एंट्री पे फोकस करना पड़ेगा। सुनो पहले तो इसकी कहानी यहाँ पे, सुरभि से गुड्स खरीदा था, प्राची को बेचा। अब प्राची ने रिटर्न किया, हमने सुरभि को रिटर्न किया। तो ये वाला रिटर्न कौन से बुक में आएगा? परचेज रिटर्न बुक। 99% लोग जिसको समझता नहीं है वो यही अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कौन सी प्राइस है? सेल्स प्राइस है। और हमको कौन सी प्राइस चाहिए? कॉस्ट प्राइस। एक सबसे कॉमन गलती जो लोग करने वाले हैं, 5000, वो लोग बोलेंगे सर सिंपल तो है, 5000 में से ये 25% माइनस कर दो। मैं इधर लिख के भी रख रहा हूं, लोग 5000 माइनस 25% करने वाले। मैं बोल रहा हूं ये रॉन्ग मेथड है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं बच्चे लोग, ये रॉन्ग मेथड है। क्यों? अब देखो यार, देख फिर से मैं बोल रहा हूं, पूरी कहानी समझ। हमने सुरभि से खरीदा, प्राची को बेचा। तो सुरभि वाला प्राइस कौन सा है? कॉस्ट प्राइस। और प्राची वाला प्राइस कौन सा है? सेलिंग प्राइस। अब प्राची ने हमको रिटर्न किया, हमने सुरभि को रिटर्न किया। पहले तो ये कहानी एकदम क्लियर है, प्राची वाली एंट्री सेल्स रिटर्न में और सुरभि वाली एंट्री कहां पे आएगी? परचेस रिटर्न में। पर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? ये क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हमको परचेस रिटर्न का अमाउंट नहीं दिया है। हमको परचेज रिटर्न का अमाउंट नहीं दिया और ये हमको फाइंड करना है। बहुत लोग यहाँ पे सेम लिखते हैं, पहली गलती। दूसरी गलती, ईच एंड एवरीवन, दूसरी गलती लोग 5000 में से 25% माइनस करते हैं। सर ये क्यों नहीं कर सकते? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 25% ऑन कॉस्ट है। 25% ऑन क्या है? कॉस्ट है। और ये 5000 कौन सा प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। अगर यही 25% ऑन सेल्स होता तो मैं कर सकता था। मेरी बात समझो, ये परसेंट ऑन सेल्स का नहीं है, ये परसेंट ऑन कॉस्ट का है। और ये 5000 वाली प्राइस कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। तो आप इस पे अप्लाई कर सकते नहीं हो मेरे दोस्त। तो सर कैसे फाइंड करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर सुनो,
इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाई 18,750। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जितना मुझे पता है 4,000 आएगा। ये आप डायरेक्ट माइनस करते तो आपका आंसर नहीं आता, आपका आंसर कुछ अलग आता, 1250। मेरे हिसाब से आपका आंसर आता 3750, पर करेक्ट आंसर क्या है 4,000। सर आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने फिर से बोल रहा हूँ, वो 25% क्लियरली बोला ऑन कॉस्ट है, और ये 5,000 हमारा सेलिंग प्राइस है। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो, यस और नो। तो 4,000 कहाँ पे आएगा? परचेज रिटर्न में आएगा, बराबर बच्चे लोग। 4,000 कहाँ पे आएगा? परचेज रिटर्न। तारीख क्या थी? 27। पार्टी का नाम क्या है? सुरभि स्टोर। और अमाउंट कितना है बच्चे लोग? 4,000। होप्स आपको समझाओ, सारी एंट्रीज हो गई। लास्ट में आपको हर एक बुक का टोटल करना है, हर एक बुक का बच्चे लोग आपको टोटल करना है, हर एक बुक का बच्चे लोग आपको क्या करना है? टोटल। ये सबसे अच्छा सम था गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, सबसे अच्छा सम सब्सिडी बुक में यही दिया है। हर एक बुक का आपको क्या करना है बच्चे लोग? टोटल। हर एक बुक का सबसे पहले आपको क्या करना है? लास्ट में टोटल करना है, यस और नो। अब देखो एक बात याद रखना, जो भी एंट्री नहीं आएगा उसका आपको ऐसा नोट बताना है। जैसे 25 में कैरेज पेड था, कैरेज पेड कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश, इसलिए वो आने वाला नहीं है, तो उसका नोट आएगा। असेट खरीदा और बेचा तो वो भी आता नहीं है, तो उसका आपको सम खत्म होने के बाद क्या बताना है बच्चे लोग? नोट बताना है, यस और नो ईच एंड एवरीवन। सबसे अच्छा वाला एंट्री मेरे हिसाब से अगर इस सम में था तो वो यही था, 27 वाला। प्राची ने हमको रिटर्न किया, हमने सुरभि को रिटर्न किया, तो इसका आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, डायरेक्ट आने वाला नहीं है। कि डायरेक्ट जो परसेंट है वो कॉस्ट है, और ये 5,000 कौन सा प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। एग्जाम के दिन ये सम देख के जाना। थैंक यू वेरी मच। ओके, पर एक बात याद रखना, ग्रॉस है तो कंपलसरी टीडी क्या करना है? माइनस। तो हमको क्या लेना है? नेट। ये ग्रॉस वाला कब आता है? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में। और रिटर्न के टाइम टेंशन लेने का नहीं, ऊपर चेक करने का, परचेज में लिखा है तो परचेज रिटर्न, सेल्स में लिखा है तो सेल्स रिटर्न। थैंक